नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, कल 8 अप्रैल 2024 को एक प्रेस विज्ञप्ति सोशल मीडिया पर वायरल होते रही। उस प्रेस विज्ञप्ति में यह लिखा हुआ है और वह प्रेस विज्ञप्ति शिक्षा विभाग का है ऐसा बताया जा रहा है। प्रेस विज्ञप्ति में लिखा हुआ है कि ईद और रामनवमी के छुट्टी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया और 10 एवं 11 अप्रैल को ईद की छुट्टी, साथ ही 17 अप्रैल को रामनवमी की छुट्टी की घोषणा की गई है। साथ ही उसमें यह भी वर्णित है कि जो ट्रेनिंग चल रहा है अर्थात एफएलएन ट्रेनिंग, तो उसके शेड्यूल पर किसी प्रकार का कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाले हैं ऐसा भी अंकित है। अब इस प्रेस विज्ञप्ति को लेकर के संशय बरकरार है कि आखिर इस प्रेस विज्ञप्ति सही है या फिर झूठा खबर फैलाया गया है, कोई असामाजिक तत्वों के द्वारा एडिट करके और यह पत्र जो है सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। क्योंकि इससे पूर्व विद्यालय टाइमिंग को लेकर के जब माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री सदन से जब 10 से 4 विद्यालय चलाने की जब घोषणा किए थे, उसके बाद एक इसी प्रकार का प्रेस विज्ञप्ति शिक्षा विभाग के नाम से वायरल हुआ और महज 24 घंटा के अंदर शिक्षा विभाग को यह खारिज करना पड़ा कि वह विद्यालय टाइमिंग को लेकर के जो प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट्स जो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, विभिन्न न्यूज चैनलों के माध्यम से समाचार पत्रों तक भी वो छप गए थे और न्यूज चैनलों पर वो चलाए गए थे, उसे भी वह फर्जी बता दिया था कि वह फर्जी है। तो अभी तक शिक्षा विभाग का इस पर कोई खंडन नहीं आया है कि यह फर्जी है अथवा यह सत्य है। फर्जी होने के पीछे कई रीजंस हैं। पहला, प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट्स जब शिक्षा विभाग ने जारी किया तो मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, ऐसा उसमें वर्णित नहीं होना चाहिए था कायदे से, क्योंकि शिक्षा विभाग प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट्स जारी कर रहा है तो उसमें मुख्यमंत्री को एसीएस के पाठक यह कोट करें कि मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, उसके बाद ये छुट्टी जो है मुकर्रर की गई है, तो यह जो है गले से उतरने लायक नहीं है, यह सुपाच्य नहीं है और यह स्वीकार्य भी नहीं है कि ऐसा एसीएस के पाठक कर सकते हैं। साथ ही अभी तक एसीएस के पाठक ने ईद और रामनवमी को लेकर के या शिक्षा विभाग के द्वारा कहीं भी कोई यह जिक्र तो नहीं किया गया था कि ईद का छुट्टी रद्द कर दिया जा रहा है, रामनवमी का छुट्टी रद्द कर दिया जा रहा है, क्योंकि ईद और रामनवमी का छुट्टी पूर्व से ही जो छुट्टी का लिस्ट है उसमें ऑलरेडी था कि ईद को छुट्टी है, रामनवमी को भी छुट्टी है। बावजूद इसके मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई? सीधी सी बात है, क्योंकि जो पत्र लिखा गया था मुसलमान भाइयों के द्वारा, उनके संगठन के द्वारा कि ईद को छुट्टी दिया जाए, वह ईद की छुट्टी विद्यालयों को लेकर के नहीं दिया गया था, क्योंकि विद्यालयों में ऑलरेडी छुट्टी उस दिन मुकर्रर है और वो छुट्टी रद्द किया जाएगा ऐसा कहीं भी किसी भी शिक्षा विभाग के कोई पत्र में नहीं जिक्र है। एफएलएन ट्रेनिंग जो प्रारंभ हुआ सोमवार से, तो एफएलएन ट्रेनिंग के बीच में जो है यह पर्व पड़ रहा है ईद, इस वजह से मुस्लिम भाई एवं उनके संगठन के द्वारा शिक्षा विभाग के अपर सचिव को यह पत्र लिखा गया, अपर मुख्य सचिव को यह पत्र लिखा गया। तो अब उसमें जो है ट्रेनिंग में जो गए लगभग 20,000 21,000 शिक्षक शिक्षिकाएं एक बार जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि हजारों की तादाद में मुस्लिम साथी हों, मुस्लिम शिक्षक शिक्षिकाएं हों। अब उनका पर्व है ईद, बहुत बड़ा पर्व होता है मुस्लिम साथियों के लिए, मुस्लिम भाइयों के लिए, मुस्लिम धर्म में। तो उस पर्व के दिन यदि वो ट्रेनिंग में रहते हैं तो फिर वो पर्व कैसे मना पाएंगे? इस वजह से एफएलएन ट्रेनिंग को ही पर्व के बाद प्रारंभ करने का जो है उन्होंने ऐसा प्रार्थना किया था, अनुरोध किया था। लेकिन इस पत्र जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ है इसमें तो एफएलएन ट्रेनिंग को बोला गया है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि एफएलएन ट्रेनिंग के दरमियान 6 दिन का एफएलएन ट्रेनिंग है और 6 दिन के दरमियान यदि 2 दिन ईद का छुट्टी हो जाता है तो 4 दिन ट्रेनिंग उन लोगों का चलेगा। और साथ ही आप सोचने वाली बात है कि एफएलएन ट्रेनिंग के दरमियान 2 दिन छुट्टी भी रहता है, तो अब चूंकि अपने अपने जिला में तो है नहीं, अपने अपने गृह जिला में तो ट्रेनिंग कर नहीं रहे हैं कि 2 दिनों के लिए वे घर आ जाएंगे, वे दूसरे जिला में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो अब वहां से घर आकर के ईद बना करके फिर जाना, 2 दिन ट्रेनिंग पहले और 2 दिन बाद में, इसलिए कि 8-9 ट्रेनिंग होगा, 10-11 छुट्टी है, 12-13 फिर ट्रेनिंग होगा, तो 2 दिन पहले ट्रेनिंग, फिर 2 दिन छुट्टी, फिर 2 दिन ट्रेनिंग, ऐसा तो संभव नहीं है। ऐसा हमें नहीं लगता है कि ऐसा ट्रेनिंग को लेकर के जो है ट्रेनिंग में छुट्टी दी गई हो। स्कूल की बात है तो स्कूल में ऑलरेडी ईद का भी छुट्टी और रामनवमी का भी छुट्टी, अब उसको लेकर के शिक्षा विभाग या अपर मुख्य सचिव के द्वारा कहीं से कोई पत्र जारी नहीं किया गया था कि ईद का छुट्टी जो है रद्द किया जा रहा है, रामनवमी का छुट्टी रद्द किया जा रहा है, कहीं कोई अब तक तो खबर नहीं थे। तो जब छुट्टी रद्द नहीं किया गया तो उस पर संज्ञान मुख्यमंत्री को लेने की आवश्यकता क्या पड़ गई? जब
होली का छुट्टी, जब सरस्वती पूजा का छुट्टी, जब गुड फ्राइडे का छुट्टी, जब दशहरा का छुट्टी, छठ का छुट्टी, दीपावली का छुट्टी, रक्षाबंधन का छुट्टी एवं अन्य कई पर्व त्योहार का छुट्टी जब रद्द कर दिया गया तो उस समय तो माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान नहीं लिया। अब संज्ञान लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई? यदि मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया भी था तो यह प्रेस नोट्स जो शिक्षा विभाग जारी कर रही है, यह शिक्षा मंत्रालय को जारी करना चाहिए था। सीधी सी बात है कि शिक्षा मंत्रालय का जो पत्र जारी होता उसमें सरकार के बारे में वर्णन होता कि हम माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया तो इतना तारीख को, ईद का ये तारीख को जो है रामनवमी का छुट्टी है। अब शिक्षा विभाग प्रेस नोट जारी कर रहा है और उसमें मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया ऐसा लिखा जा रहा है, यह तो स्वीकार्य नहीं। यह शायद ही ऐसा एसएसके के पाठक जो है अपने विभाग के द्वारा प्रेस नोट जारी करे और माननीय मुख्यमंत्री का उसमें जो है वर्णन करे, ऐसा हमें नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है। और मैंने जैसा बताया कि प्रेस नोट्स तभी जारी होने वाले थे जब ऑलरेडी पहले कोई जो है ऐसा विज्ञप्ति या ऐसा पत्र पत्रांक जारी होता। जैसे होली का छुट्टी को लेकर के 25 मार्च को छुट्टी जो है नहीं दिया गया तो छुट्टी ऑलरेडी नहीं था पूर्व से, तो उस पर संज्ञान पहले ले सकते थे। गुड फ्राइडे के दिन परीक्षा होगा यह एक हफ्ता पहले तय हो चुका था, उस पर संज्ञान ले सकते थे। लेकिन ईद और रामनवमी को छुट्टी के लेकर के कि छुट्टी रद्द किया गया ऐसा लेकर के शिक्षा विभाग ने कोई विज्ञप्ति जारी नहीं किया, कोई पत्रांक जारी नहीं किया, तो उस पर मुख्यमंत्री ठेकान कैसे बिना और पठान के वो जो है संज्ञान ले लिया। दूसरी बात कि 1 अप्रैल से मॉर्निंग स्कूल चलने चाहिए। प्राइवेट स्कूल जो है सोमवार से सभी मॉर्निंग हो गए, प्राइवेट कॉलेज सभी मॉर्निंग हो गए, कोर्ट कचहरी रजिस्ट्री ऑफिस सभी मॉर्निंग चल रहे हैं। लेकिन सरकारी विद्यालय जो कक्षा प्रथम से 12वीं तक है वह मॉर्निंग नहीं चल रहा है, तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री क्यों नहीं संज्ञान ले रहे हैं? 2 महीना हो गया उनको सदन से कहे हुए कि 10 से 4 विद्यालय चलेंगे, जबकि विद्यालय 9 से 5 चल रहे हैं। इतने गर्मी में भी पूरे दिन भर 9 से 5 विद्यालय चल रहे हैं, उस पर मुख्यमंत्री संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? गर्मी का छुट्टी पूर्व से ही रद्द कर दिया गया है। 2023 में जब छुट्टी का कैलेंडर जारी हुआ था 24-25 का, तो उसी समय जो है छुट्टी रद्द कर दिया गया था सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए। इस पर मुख्यमंत्री संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं कि छुट्टी क्यों रद्द कर दिया गया? 10 से 12 विद्यालय इतने तपती धूप में चलेगा, इतना गर्मी में चलेगा, उस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? सोचने वाली बात है। ठंड के दिनों में दर्जनों छात्र छात्राओं की मृत्यु हो गई, उस पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? तो ये संज्ञान जो है यह हमें नहीं लगता है कि यह जो प्रेस नोट्स है वह वास्तव में सही है और मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और इस प्रकार के शिक्षा विभाग को प्रेस नोट्स जारी करने पड़े। हमें ऐसा लगता है कि जल्द ही जो है शिक्षा विभाग इसका खंडन कर सकती है, और यदि यह सही भी है तो फिर मुख्यमंत्री को 25 मार्च वाला पर भी संज्ञान लेना चाहिए था, गुड फ्राइडे वाला में भी संज्ञान लेना चाहिए था, रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली, छठ, सरस्वती पूजा के छुट्टियां जो रद्द की उस पर भी संज्ञान लेना चाहिए था। साथ ही स्कूल मॉर्निंग नहीं चल रहा उस पर संज्ञान लेना चाहिए था। उनके बार बार घोषणा के बावजूद भी जब टाइमिंग 9 से 5 के बदले 10 से 4 नहीं चला, इस पर संज्ञान लेना चाहिए था। गर्मी छुट्टी जो रद्द कर दिया गया उसकी संज्ञान लेना चाहिए था। 10 से 12 जो मिशन दक्ष कक्षा का आयोजन होना है उस पर संज्ञान उनको लेना चाहिए था। तो इन पर भी संज्ञान मुख्यमंत्री को लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, प्यार देने के लिए, भरोसा बढ़ाने के लिए। जय हिंद।